जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हिमालय। और हिमालय में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य और शिवालिक हिमालय। ये हमारा 7वां लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी का, तो आपको ध्यान से समझना है और जो लेक्चर आपके रह गए हैं उनको आपको भी सुनना है, तभी आपको उसका लाभ मिलने वाला है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। तो बेसिकली आपका जो इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर या फिर इंडिया भारत के जो भौगोलिक प्रदेश है इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। वो 4 पार्ट कौन से हैं मैप में देखें। देखिए, सबसे पहला आपका आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, है ना, जिसको हम लोग हिमालय बोलते हैं, है ना। इसके बाद में आपका सेकंड आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, हिमालय के ठीक नीचे आता है। इसके बाद में आपका थर्ड है भारत का पठारी क्षेत्र। आपका जो विशाल मैदान है उसके नीचे आपको जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पठारी क्षेत्र। इसके बाद में आता है आपका तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह, है ना। तो आपका येलो जो आपका ना ब्लू पार्ट है उसको बोलते हैं भारत का तटवर्तीय क्षेत्र। और यहाँ पर आपका आता है द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इस प्रकार से भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। तो हमने शुरुआत करी है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी हमने हिमालय पढ़ना शुरू किया है। और हिमालय में अब तक हमने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय पढ़ लिए हैं। आज हम लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय और शिवालिक को पढ़ने वाले हैं। तो अब तक हमने समझा था कि जो हिमालय है इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये क्लियर है। इसके बाद में जो आपका सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं महान हिमालय या ग्रेट हिमालय भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में जो आपका सेकंड है उसको बोलते हैं लघु या लेसर या मध्य हिमालय, क्योंकि ये तीनों हिमालय के बीच में आता है। इसके बाद में जो आपका लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक या बाहरी हिमालय। ये आपको क्लियर है। इस प्रकार से हिमालय को 4 पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक, तो अब तक हमने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ग्रेट हिमालय हमने पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? महान हिमालय के नीचे यानी कि यहाँ जो आपका ब्लू पार्ट है इसको पढ़ेंगे, मध्य हिमालय को, और इसके बाद में सबसे लास्ट में आपका आता है शिवालिक। तो इन 2 पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं। ये आपको क्लियर है। आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी का मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको टॉपिक समझ में आने वाला है। इसके बाद देखें, अब देखिए 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और पीर पांजाल। शुरुआत की जो 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके बाद में जो आपकी चौथी श्रेणी है पीर पांजाल, ये बेसिकली मध्य हिमालय का पार्ट है। ये आपको क्लियर है। ठीक, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो 4 श्रेणियां हैं इनका क्रम क्या है, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले कि जो लघु और मध्य हिमालय इसका विस्तार कहां से कहां तक है। देखिए, जो लघु हिमालय है यानी आपका ये वाला पार्ट, इसका विस्तार 2 देशों में इसका विस्तार है। कौन कौन से? तो भारत और नेपाल, यानी कि 2 देशों में इसका विस्तार है। यह आपको क्लियर है क्या? अब देखिए, अभी हमने समझा कि जो लघु हिमालय है, मध्य हिमालय है, इसका 2 देशों में विस्तार है, भारत यानी इंडिया और नेपाल। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत के कितने राज्यों में इसका विस्तार है। तो भी 3 राज्य हैं। कौन कौन से? JNK, इसके बाद में आपका आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं पीर पांजाल श्रेणी, पीर पांजाल श्रेणी बोलते हैं इसको। और हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं धौलाधर श्रेणी। क्या बोलते हैं? धौलाधर श्रेणी। क्रम क्या है हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? मसूरी पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रकार से भारत के 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और किस राज्य में से क्या बोलते हैं हमने पढ़ लिया है। नेपाल में से महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसके साइड में काठमांडू घाटी है, जो कि काठमांडू में ही है, नेपाल में इसका विस्तार है। ठीक है, इसके साइड में। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार से इसका विस्तार है। देखिए, हमने कहा कि JNK में इसका विस्तार है। यहाँ इसे पीर पांजाल के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने कहा आपसे पीर पांजाल के नाम से इसे जाना जाता है। बात क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर पीर पांजाल श्रेणी है, यहाँ पर कुछ मुलायम घास के मैदान है, यहाँ पर कुछ मुलायम घास के मैदान है। उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मर्ग या मर्म। क्या बोलते हैं? मर्ग या मर्म। एग्जाम्पल है सोनमर्ग, एग्जाम्पल है सोनमर्ग और गुलमर्ग। आपको क्लियर है? देखिए, JNK में पीर पांजाल में
जो घास के मैदान हैं उनको बोलते हैं मर्ग या मर्म। एग्जाम्पल है आपका सोनमर्ग या गुलमर्ग, आगे समझेंगे। इसके बाद में जो आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ उसको बोलते हैं धौलाधर श्रेणी। क्या बोलते हैं? धौलाधर श्रेणी बोलते हैं उसको। यहाँ पर दो प्रकार की घाटी होती है, कौन कौन सी? कुल्लू और कांगड़ा, ठीक है, दोनों फेमस है। कांगड़ा देवी है, यहाँ पर कुल्लू घाटी है। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में दो प्रकार की घाटी होती हैं, कुल्लू और कांगड़ा। ये आपको क्लियर है। इसके बाद देखें जो आपका उत्तराखंड है, अच्छा एक बात समझे आप, जो आपका JNK है यहाँ पर कश्मीर घाटी है, यहाँ पर कश्मीर घाटी है जहाँ पर सेब और यहाँ पर केसर होता है, सेब और केसर होता है। और केसर जो है एकमात्र राज्य है भारत में JNK जहाँ पर केसर होता है। तो आपको समझना है कि जो आपका लघु हिमालय है इसके अंतर्गत 3 राज्यों में इसका विस्तार है। JNK में इसको बोलते हैं पीर पांजाल श्रेणी, और यहाँ पर कश्मीर घाटी में यहाँ पर सेब और केसर होता है। केसर मात्र एक राज्य जहाँ पर होता है वो है JNK। ये आपको क्लियर है, आगे समझते हैं। देखो यहाँ पर उत्तराखंड में इसको बोलते हैं मसूरी पर्वत। क्या बोलते हैं? मसूरी पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पर 2 घास के मैदान होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? द्वार, और यहाँ बोलते हैं इसको हम लोग बुग्यार या पयार। द्वार का एग्जाम्पल है हरिद्वार, बेस्ट एग्जाम्पल है हरिद्वार, है ना, ये आपका घास के मैदान। इसके बाद में यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको 2 घाटी मिलेंगी। कौन मिलेंगी? आपको 2 घाटी मिलेंगी। उनका नाम क्या है? 2 घाटी का एग्जाम्पल है। पहली घाटी है आपकी दून घाटी, जैसे आपका देहरादून है ना। फिर आपकी है ताल घाटी। क्या है? ताल घाटी। एग्जाम्पल है नैनीताल, सात ताल, भीमताल। क्लियर है बात? इस प्रकार से इसका विस्तार है, ठीक। तो कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है और कहाँ पर क्या बोलते हैं हमने पढ़ लिया। देखिए अब तक जो हमने पढ़ा है उसको मैप में समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपसे कहा था तो जो लघु हिमालय है, जो मध्य हिमालय है, उसका विस्तार 3 राज्यों में है। कौन कौन सा? JNK, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। JNK में इसको बोलते हैं पीर पांजाल, हिमाचल में इसको बोलते हैं धौलाधर, और उत्तराखंड में इसको बोलते हैं मसूरी पर्वत। ये आपको क्लियर है। फिर आपसे मैंने कहा कि पीर पांजाल श्रेणी में जो मुलायम घास के मैदान है उसको बोलते हैं मर्ग या फिर मर्म। ये आपसे कहा, एग्जाम्पल दिया गुलमर्ग और सोनमर्ग, है ना। ये आपका JNK है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपका है गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये आपको क्लियर, इस प्रकार से इसका विस्तार है। तो ये आपका गुलमर्ग है, ये घास का मैदान है, और ये आपका सोनमर्ग है, ये भी घास का मैदान, ठीक। तो ये एग्जाम्पल है पीर पांजाल श्रेणी का, यानी कि JNK। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। मैंने आपसे कहा कि जो आपका हिमाचल प्रदेश में जो लघु हिमालय है उसका नाम है धौलाधर श्रेणी। ये आपको क्लियर है। और यहाँ 2 घाटियां हैं, कौन कौन सी? कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। जो कुल्लू घाटी है, इस प्रकार से घाटी देख पा रहे हैं, इसको घाटी बोलते हैं, ये आपकी कुल्लू घाटी है। और यहाँ इसके बाद में ये है आपकी कांगड़ा घाटी, देख पा रहे हैं, अभी घाटी है, इसको बोलते हैं कांगड़ा घाटी। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपका लघु हिमालय उसको बोलते हैं धौलाधर श्रेणी, और उसमें 2 घाटियां हैं, कौन कौन सी? कुल्लू और कांगड़ा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में जो आपको लघु हिमालय उसको बोलते हैं मसूरी पर्वत। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मसूरी पर्वत। तो यहाँ देखिए आप, ये आपका इंडिया का मैप, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ आपका जो मैप है इसका उत्तराखंड का, और यहाँ आपका आता है देहरादून, और ये जो है इसको बोलते हैं दून घाटी, इसको कहा जाता है। ये आपको क्लियर है। इसके बाद में यहाँ आपका आता है हरिद्वार। ये आपका द्वार का एग्जाम्पल है ना, हरिद्वार, ये घास का मैदान है, द्वार है, बुग्यार, पयार है। ये आपको क्लियर है, ठीक। तो यहाँ हरिद्वार है, यहाँ आपका देहरादून है, ये आपका घाटी एग्जाम्पल है। और यहाँ आपका आता है नैनीताल, जो आपका ये भी आपका घाटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको क्लियर है। तो ताल घाटी, दून घाटी, यहाँ पर आपका है द्वार, हरिद्वार। इस प्रकार से आपको क्लियर है। चलो अब बात करेंगे शिवालिक के बारे में। तो शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो देखें। जो आपका शिवालिक की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से लेकर यहाँ पर आपके भारत में असम तक इसका विस्तार है। क्या बोला मैंने आपसे? जो आपका शिवालिक है इसका विस्तार पाकिस्तान से लेकर भारत में असम तक इसका विस्तार देखा गया है। यह आपको क्लियर है क्या? शिवालिक है क्या? हिमालय के 3 लेयर हैं, है ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो आपका शिवालिक जो है सबसे लास्ट लेयर है ना। यह आपको क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। सिंपल सी बात है। जो आपका सेंटर में जो आपका ब्लू पार्ट है इसको बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय, और इसके दक्षिण में आपका आता है शिवालिक। सही बात लिखी है, आगे समझें। अब बात करेंगे कि भैया भारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखो
भारत में पंजाब के पोटवार बेसिन, यहाँ आपका पंजाब है तो पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर यहाँ पर कोसी नदी, देखो ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर कोसी नदी है तो यहाँ तक इसका विस्तार है। ये आपको क्लियर है क्या? ठीक, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है समझ लिया हमने। आगे बात करते हैं, है ना, शिवालिक की बात हो रही है। अब बात करेंगे जो आपका बाह्य हिमालय शिवालिक है। हिमाचल प्रदेश है वह पंजाब में यह अधिक चौड़ा है और पूर्व में यह क्रमशः सकरा होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोलना चाह रहे हैं जो आपका शिवालिक है पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व की, आपका पूर्व है, पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते ये इसकी जो चौड़ाई है वो धीमे धीमे कम होती जाती है। यानी यहाँ इसकी चौड़ाई कम है और यहाँ इसकी चौड़ाई ज्यादा है। ये आपको क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, क्या लिखा है, ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है। क्वेश्चन कभी आपसे आ गया कि हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, शिवालिक। सबसे छोटा भाग कौन सा है, मध्य या लघु हिमालय। क्लियर है। चलो, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ जो है इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, यहाँ इसकी ऊंचाई कम होगी। क्लियर है, तो यहाँ उसकी जो ऊंचाई है 600 होगी, यहाँ बढ़ते 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 इसकी ऊंचाई 1500 करीब हो जाएगी। ये आपको क्लियर है क्या? चलो, ये क्यों है इसको हमने समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद में लिखा हुआ है कि शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियां। देखो बेसिकली हुआ क्या है कि जो आपका शिवालिक है, जो शिवालिक है और ये मध्य हिमालय, तो इसके बीच में जो घाटियां हैं, है ना, देखो ये आपका शिवालिक है, इसके ऊपर आपका मध्य हिमालय। तो जो घाटियां हैं जो इनको अलग करती हैं उनका नाम क्या है, तो अलग राज्य में इनका अलग नाम पड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल देखें, पश्चिम में दून घाटी है, यानी यहाँ पर इस वाले पार्ट में आपका पश्चिम है, तो पश्चिम में यहाँ पर दून घाटी है। जैसे कोटली दून है ना, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद में पाटली दून, देहरादून, ये आपका उत्तराखंड में। ठीक, तो उत्तराखंड में पाटली दून, देहरादून और जम्मू में कोटली दून जो है लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करती है। ये आपको क्लियर है। इसके बाद में पूरब में आपको जो ईस्ट में द्वार, जैसे हरिद्वार है, उत्तराखंड की बात हो रही है। उसके बाद में अलीपुर द्वार है जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। ये जो है लघु और शिवालिक को अलग करता है, जो कि उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में आते हैं। क्लियर है। इस प्रकार से जो घाटियां शिवालिक और मध्य हिमालय को अलग करती है उसको पढ़ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हमने हिमालय आज पढ़ लिया है। ठीक, तो आज हमने मध्य और शिवालिक को पढ़ा है। हमने समझने का प्रयास किया कौन कौन से मेन टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया हमने। इसके बाद में कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ने वाले हैं कि हिमालय को नदियों के आधार पर कितने पार्ट में बांटा गया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो जो आज हमने पढ़ा है उसको आपको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है और मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।